तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी एनबी स्कैन या एफटीएस के बारे में। आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि एंटी एनबी स्कैन करना है। आपने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया, आपको कई लोगों ने बोला कि अरे ये तो बहुत समय लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, आप डरे हुए हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी प्रेगनेंसी स्कैन में हमें खाली पेट नहीं जाना है, हम खाना खा के जाएंगे। सेम लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी स्कैन, हम ये स्कैन भी एम्प्टी ब्लैडर करेंगे। हाँ, इस स्कैन को ऊपर से देखेंगे या ट्रांसवेजाइनली, दोनों तरीके से हम देखेंगे। पर्टिकुलरली सर्विक्स को हम देखने के लिए ट्रांसवेजाइनली देखेंगे और बाकी स्ट्रक्चर्स हमको ऊपर से भी दिखाई पड़ जाते हैं। इसमें हमको देखना क्या है, व्हाट इज एंटी, व्हाट इज एनबी। जब बच्चे की न्यूट्रल पोजीशन होती है, मतलब बच्चा जब सीधा लेटा हुआ है, ना तो उसका सिर ज़्यादा फ्लेक्स है ना ज़्यादा एक्सटेंडेड है, उस समय हम बच्चे के गर्दन के पीछे का जो भाग है उसको एंटी बोलते हैं, उस थिकनेस को हम मेजर करते हैं। अगर ये एक पर्टिकुलर थिकनेस से ज़्यादा है तो वो एक हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में हम देखते हैं कि नाक की हड्डी दिख रही है या नहीं दिख रही। हमारे पास नॉर्मली 2 हड्डियां होती हैं और हम ट्राई टू सी कि दोनों बोन्स दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। अगर दोनों बोन्स दिख रही हैं, वी आर हैप्पी विद इट। ठीक है, लेंथ का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि लेंथ मेजर करना चाहिए, बट यूजुअली वी जस्ट मेक श्योर कि हड्डी दिख रही है। ये हम इतना इसमें करते हैं। उसके बाद आगे हम क्या देखते हैं, दोनों पाँव, दोनों हाथ। इस समय ये बेस्ट समय है लिम्स को देखने के लिए। उसके बाद हम रीढ़ की हड्डी देखते हैं, बच्चे का हृदय देखते हैं, क्योंकि हार्ट की भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हम इस समय पकड़ सकते हैं। एब्डोमिनल वॉल देखते हैं कि कोई कहीं पे अपना डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चे की एब्डोमिनल वॉल इंटैक्ट है, कोई ऑम्फेलोसील या गैस्ट्रोकाइसिस इस तरह का कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। फेशियल प्रोफाइल ठीक ठाक है कि नहीं है। ब्रेन में जो दायां और बायां 2 भाग होते हैं वो ठीक से तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई होलोप्रोजेनकेफेली स्पेक्ट्रम तो नहीं है। तो एक तरह से हमने बच्चे की बनावट को इंश्योर कर लिया कि हाँ भाई, इस समय 12-13 हफ्ते पे बच्चा जैसा दिखना चाहिए वैसे हमारा बच्चा भी दिख रहा है। सो वी विल बी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इस स्कैन के साथ और क्या देखते हैं। इसके साथ हम लोग यूट्राइन आर्टरी डॉपलर चेक करते हैं, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हमको ये इंडिकेट करता है कि भाई इस प्रेगनेंसी में मम्मी को क्या लेटर जेस्टेशन में हाइपरटेंशन होने की संभावनाएं हैं या नहीं है। अगर कहीं भी हमको लग रहा है कि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में हाई रेजिस्टेंस फ्लो आ रहा है, तो डॉक्टर आपको एक छोटी इकोस्प्रिन की गोली स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट, इसके साथ नॉर्मली आपको एडवाइज किया जाता है कि हम एक ब्लड टेस्ट करेंगे। अब वो ब्लड टेस्ट डबल मार्कर हो सकता है या एनआईपीटी हो सकता है। तो डबल मार्कर और एनआईपीटी के बारे में हम अलग से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमने डिस्कस किया अभी, आई थिंक इट्स वेरी मच रीअश्योरिंग कि एंटी स्कैन, एंटी एनबी स्कैन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और इसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना। और टाइम टाइम डिपेंड करता है। अगर अपना बेबी सीधी पोजीशन में आ जाता है तो अपन बहुत जल्दी, मे बी इन 7-8 मिनट्स ऑल्सो, 10 मिनट्स ऑल्सो। बट यस, अगर बेबी पोजीशन में नहीं आता तो 1 घंटा भी हमारे लिए कम है। बट यस, मोस्ट ऑफ द बेबीज आर काइंड इनफ टू अस, एंड एट अस्मी क्लिनिक वी डू ए डेडिकेटेड एफटीएस एंटी एनबी स्कैन along with early anomaly scan. सो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फॉलो करिए हमें एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।